Hello, you all beautiful CA Foundation students. I hope each and every one of you is doing absolutely good. Guys, अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया, बुरा गया, गया, उसको मत सोचो, उसके चलते अपना लॉ का पेपर मत बिगाड़ना। मैं यहाँ पे दो बातों करने के लिए आया हूँ, खास तौर पे एक्चुअल में तीन बातें। सबसे पहले अपनी बेस्ट विशेष देने के लिए, दूसरा मैं फ्री में अपने हैंड रिटन नोट्स और बुल साइज सेकेंड एडिशन नोट्स फ्री में दे रहा हूँ, लास्ट तक वीडियो को देखना, आपको पता चल जाएगा। तीसरा, जो पीपल रेस्टलेस हो रहे, जो बच्चे रेस्टलेस हो रहे कि अरे सर समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो भी बता दो, लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ के चाहे कहीं गड़बड़ ना कर दे एग्जाम को, तो कुछ जड़ी बूटी टाइप का बता दो, वो बताने आया हूं। तो तीसरी वाले जो कैटेगरी के लोग हैं, सिर्फ वही कैटेगरी के लोग देखे जो भैया रेस्टलेस हो रहे, उनको मैं बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है। जिनकी प्लानिंग अपने हिसाब से चल रही थी कि हाँ भाई मैं इतना पढ़ूंगा, ये रिवीजन करूंगा, ये करूंगा, सुबह ये करूंगा, रात को ये करूंगा, प्लीज आप अपनी प्लानिंग कंटिन्यू करिए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मैं मेरी प्लानिंग तो रखा हुआ ही हूं, लेकिन चलो सर जो बता रहे वो भी देख लूं, शायद मुझे कुछ इनपुट्स मिल जाए, तो आप देख सकते हैं। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, तीसरे वाले लोग मत देखना, क्योंकि आपकी प्लानिंग में ना आप थॉट मत डाल देना, डाउट मत कर लेना, अरे सर तो ऐसा बोल रहे मैं ऐसा करूं कि नहीं। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, आपकी प्लानिंग बहुत बेस्ट है, उसको मत सोचिए, मेरा भरोसा करिए, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो रेस्टलेस हो रहे या थोड़ा बहुत इनपुट चाहते हैं कि सर आप बता दो कि आपके हिसाब से क्या चीजें होने वाली है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले आई ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। आप सबने मेरा मैराथन देखा, बहुत प्यार दिया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता के रखे थे, आपने वो भी किया, आपने बीसीआर का मैराथन को भी बहुत प्यार दिया। आपका सबका पेपर अच्छा जाएगा, वाहेगुरु सबके ऊपर मेहर करेगा, ठीक है। ये मेरी बेस्ट विशेष है आप लोग को, और मैं डेफिनेटली चाहता हूं कि जितने मेरे बच्चे जिन्होंने मैराथन लिया, जिसने मेरे से रेगुलर किया, किसी भी तरीके से पढ़ा, आप सब फाउंडेशन बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए और इंटर में आए, ताकि मैं इंटर में लॉ के सब्जेक्ट में इसी तरीके से आपके लिए बलिदान दूं, इसी तरीके से समर्पित रहूं आप लोग के लिए, और इसी तरीके से मैं आपको इंटर में भी नैया पार करवा के लूं। ये मेरी बेस्ट विशेष है, वाहेगुरु सबको मेहर करेगा। दूसरी बात, फ्री के जो नोट्स है सर वो कहां मिलेंगे, तो मेरी बात ध्यान से समझ के लीजिएगा बेटा। ये मेरा एप्लीकेशन है सर, एप्लीकेशन किधर मिलेगा बेटा, एप्लीकेशन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर किसी का एप्पल का मोबाइल है तो उसके लिए लिंक अलग है, एंड्रॉइड वालों के लिए लिंक अलग है, डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद दो तरीके से आप मेरे फ्री के नोट्स ले सकते हो। सर ये फ्री के नोट्स आप क्यों दे रहे हो बेटा, मैं इसलिए दे रहा हूँ फ्री के नोट्स कि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि सर हमको आपके नोट्स के बारे से नहीं पता था, हमको क्लास के बारे से नहीं पता था, आपके बुल साइज सेकंड एडिशन के बारे से नहीं पता, तो बहुत हेल्पफुल है। आज लास्ट डे है, कल पेपर है सर, उसके लिए क्या अभी पैसे खर्चे करें, फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहे हैं। और मैं बेटा कोविड के समय मैंने देखा है किसी का, कोई किसी के पापा चले गए, किसी के मम्मी चले गए, किसी का नियर डियर चले गया, तो मैं एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए अपने पूरे नोट्स आपको फ्री दे रहा हूं। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा होगा अरे क्या सर हमने तो आज ही नोट्स परचेस किया था, सर हमने तो आज ही 500 रुपए पे करके बोलसा सेकेंड एडिशन पे किया था, कोई बात नहीं बेटा। जिन लोगों ने भी आज परचेस किया 25 जुलाई को, आज जिनने परचेस किया, क्योंकि आज मैं फ्री दे रहा हूं एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ हो रही है, और एक दिन के लिए मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। तो प्लीज बेटा, जो लोग ऑलरेडी पे करके खरीदे हुए, आपने 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले से खरीद के रखा है, वो पीडीएफ आपके पास 3 महीने 2 महीने 15 दिन 20 दिन से है, इनको सिर्फ एक दिन के लिए मिल रही है, इनका थोड़ा सा भला हो जाएगा बेटा। तो बिल्कुल इसमें कुछ अलग फील ना करिएगा, एक दिन के लिए मैं इनको दे रहा हूं, बस कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से। और जिन भी बच्चों ने आज परचेस किया है, 25 जुलाई को आज ही 500 रुपए पे करके परचेस किया मेरे एप्लीकेशन से, आप लोग निश्चिंत रहिए। आज जिसने परचेस किया, आप कल को इंटर में आएंगे, आप मेरे से इंटर की क्लास लेंगे, मैं ये पैसे आपको इंटर में एडजस्ट करके दे दूंगा। जो आपने 500 रुपए पे किया आज, वो मैं आपको इंटर की क्लास में माइनस कर दूंगा, ठीक है। दो तरीके फ्री के नोट्स लेने के लिए, ध्यान से सुनना, समझ के लेना। होम पेज में जैसे ही आओगे रजिस्टर करके, देखो आ रहा है फॉर सीए फाउंडेशन कोर्सेज, क्लिक ऑन दिस बैनर, क्लिक करो। सबसे पहले देखो ऊपर दिख रहा है कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर एंड हैंड रिटन नोट्स। मैंने जैसे इसको अभी पब्लिश किया है, 50 लोगों ने पहले ही खरीद लिया, ठीक है। क्यों? 1 रुपए की प्राइस है, तो ये एज गुड एज फ्री है, यहां से ले सकते हो। दूसरा तरीका, मतलब जैसे यहाँ पे आप बाय करोगे ना, तो यहाँ पे जो कंटेंट है देखो अभी लॉक है, ये देखो ये नोट्स भी लॉक है, ये भी लॉक है। जैसे ही आप 1 रुपए पे करोगे सारे खुल जाएंगे, इनकी एक दिन की वैलिडिटी है, यानी कि ये 24 घंटे चलेंगे जब से आपने 1 रुपए पे के लिया है, पे करके लिया है। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, एडजस्ट करना थोड़ा। दूसरा, कुछ बच्चे मेरे नेपाल के हैं, कुछ बच्चे मेरे दुबई के हैं, बराबर है क्या, तो उन लोग वहां से पे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक अलग ऑप्शन है। जिनको पे नहीं करना है, आप बैचेस में जाओ, बैचेस में जाने के बाद देखो प्लस बटन है, प्लस बटन में क्लिक करो। प्लस बटन में जैसे ही क्लिक करोगे, वहां पे स्मॉल लेटर में लिखना CA फाउ,
पूरा फाउंडेशन मत लिखना, CFAU 2021 और मैं ओके करके क्लिक कर देना। इससे होगा क्या, आपकी बैकएंड में रिक्वेस्ट आ जाएगी, हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। अभी हमने बैकएंड से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, रिफ्रेश किया मैंने। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो आपको देखो यहाँ पे आ जाएगा बुलसाई सेकंड एडिशन एंड हैंड रिटन नोट्स। आप क्लिक करो, लेफ्ट स्क्रॉल करो, लेफ्ट स्क्रॉल करो, लेफ्ट स्क्रॉल करो, स्टडी मटेरियल में जाओ और यहाँ पे आपको सारे कंटेंट दिख जाएंगे। मैं बोलूंगा लेकिन यहाँ पे आपको कंटेंट तभी दिखेंगे जब हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे पीछे से। ये उन बच्चों के लिए जो 1 रुपए पे नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आउट ऑफ द कंट्री है, या किसी के पास ऐसा है कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पाता है, उन लोगों के लिए इसमें हो सकता है हमको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में देरी हो जाए, बट फिर भी मैंने ये ऑप्शन ओपन रखा है कि कोई बच्चा रह ना जाए जो इस चीज का फायदा ना उठा पाए। इसमें मेरे पूरे हैंड रिटन नोट्स है, इसमें मेरे बुलसाई सेकंड एडिशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है, यानी कि जो आपने मेरी वीडियो देखी जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए थे उन सब के आंसर है। तो प्लीज इसका फायदा जरूर उठाइएगा और इंटर में आइए, पास होके इंटर में और इसी तरीके से पढ़ेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सुनना मेरी बात, लास्ट बात सुनना कि सर क्या क्या पढ़ना है ये बता दीजिए। मैं ना फटाफट बता रहा हूं, मैंने ऑलरेडी 1 घंटे के वीडियो में सारी चीज बता रखी है। मैं ज्यादा वीडियो को स्ट्रेच नहीं करना चाहता, इसलिए मैं लाइव भी नहीं आया, क्योंकि बातें करने से चीजें स्ट्रेच हो जाती है। तो 10 मिनट के वीडियो में मैं सब कुछ कंक्लूड करना चाहता हूं। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, 1 घंटे की वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूं क्या क्या पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के ऊपर मेरे नोट्स के अंदर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, कर लेना। ऑफर कर लेना अच्छे से, एक्सेप्टेंस अच्छे से कर लेना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सेक्शन 4, 5, 6 ये जरूर से कर लेना यूनिट 1 के अंदर। यूनिट 2 के अंदर आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, कंसीडरेशन में पूरा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम में नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वो जो क्वेश्चन लास्ट में एज इट इज पूछा है उसी को एज इट इज दोबारा नहीं पूछेगा, उसके किसी पॉइंट में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यूनिट 2 पूरा इंपॉर्टेंट, आप कुछ नहीं छोड़ सकते, उसमें हर अटेम्प्ट में 5 से 7 मार्क्स का पूछता ही है। यूनिट 3 कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये 4 टॉपिक को छोड़ना ही मत। लास्ट टाइम जो टॉपिक पूछा था फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंस पूछा था, इस बार कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर मेरे को गट फीलिंग है आने की। इसके अलावा एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में, जैसे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस, ये वाले जो क्वेश्चन है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये वाले 3 टॉपिक अच्छे से करना, इसमें क्वेश्चन बना रहा है इंस्टीट्यूट। चौथे यूनिट में एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ध्यान से पढ़ के जाना। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आंसर भी मिलेगा, ये जो मैंने आपको नोट्स दिए उसी में क्वेश्चन भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन होता है कि भाई एक पेंटर था, वो बोला कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले वो मर गया, तो ये तो भाई पेंटर की पर्सनल स्किल थी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, आज तक आया नहीं, मेरी गट फीलिंग है कि 7 मार्क्स में उसको पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले यूनिट से कि ये क्वेश्चन को ध्यान से देख के ले लेना। फिफ्थ यूनिट में सेक्शन 73 डैमेजेस वाला है, बिल्कुल मत छोड़ना। सेक्शन 73 ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज वाला, भाई बहुत प्यारे क्वेश्चन है, तीन अटेम्प्ट से वो नहीं आया, हर बार मेरे को लगता है वो आएगा, भाई इस बार आ जाएगा। तो सेक्शन 73 बिल्कुल भी मत छोड़ना यूनिट 5 में। यूनिट 6 छोटा सा ही है, 2-3 क्वेश्चन है मेरे नोट्स के अंदर, वही 2-3 क्वेश्चन पढ़ लोगे पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पहला डिलीवरी और उसके मोड्स, गुड्स और वो कितने प्रकार के होते हैं, और डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफाइड गुड्स एंड आइडेंटिफाइड गुड और अनसर्टेन गुड, ये सब। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 अच्छे से कर लेना, डिस्ट्रक्शन वाला है वो यूनिट 1 में, नोट्स में आपको दिख जाएगा 7 और 8 क्या है। यूनिट 2 में इंप्लाइड कंडीशन और इंप्लाइड वारंटी बहुत खतरनाक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से ही आता है। तो इंप्लाइड कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन में, जैसे सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन और आपका क्वालिटी एज टू फिटनेस गुड्स वाला, ये प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेट द बायर बीवेयर, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट टेम्पटर बहुत इंपॉर्टेंट, इंप्लाइड वारंटी क्या है। तो देखा जाएगा तो जैसे कंसिडरेशन वाला टॉपिक है ना, वैसे ही ये सेकंड यूनिट है सेल ऑफ गुड्स का, पूरा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तीसरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाला जो यूनिट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, वहां पे आपको सबसे पहले नेमो दैट क्वाद नॉन हबेत वाला जो है, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ है, उसके एक्सेप्शन को अच्छे से पढ़ लेना, 7 मार्क्स में आने के चांसेस है। सेल और रिटर्न वाला जो टॉपिक है वो पढ़ लेना, सेल फॉर कैश ऑनली और रिटर्न वाला है वो टॉपिक पढ़ लेना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनसर्टेन गुड्स वो वाला टॉपिक पढ़ के ले लेना, ठीक है। और एज सच वहां पे कुछ पढ़ने लायक नहीं है, ये लगभग इतनी सारी बातें। इसके अलावा मैं बात करूं पार्टनरशिप पे, तो पार्टनरशिप के यूनिट 1 में सबसे पहला कि जो 5 एसेंशियल है भाई, एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछता है, नोट्स में आपको दिख जाएंगे कितने प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछा है, वो पढ़ना है। सेक्शन 28
फॉर्मर पार्टनर रिटायर होने के बाद भी पार्टनर कब कहलाता है और कब लायबल हो जाता है, सेक्शन 28 पढ़ के ही जाना। तो पहला टॉपिक इसेंशियल का हो गया, सेक्शन 28 हो गया। टाइप्स ऑफ पार्टनर पिछले 2-3 अटेम्प्ट से पूछ रहा है कि भाई पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, अच्छे से पढ़ के जाना। ये 3 टॉपिक यूनिट 1 से। यूनिट 2 बहुत बड़ा है, मैं इसके कुछ स्पेसिफिक सेक्शन बता रहा हूं, उसको तो अच्छे से करके ही जाना। सेक्शन नंबर 19 इम्प्लाइड अथॉरिटी, सेक्शन नंबर 20 नोट्स में दिख जाएगा आपको ये 19-20। सेक्शन नंबर 36 कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते कि नहीं। सेक्शन नंबर 37 रिटायरमेंट के बाद सब्सिक्वेंट थोड़ा गला खराब है। सेक्शन नंबर 37 रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट कैसे सेटल होता है, वो वाला। सेक्शन नंबर 33 एक्सपल्शन। सेक्शन नंबर 30 माइनर वाला, कि जब माइनर मेजर हो जाता है तो वो बेनिफिशियरी की पोजीशन से हट जाता है तो क्या होते हैं, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, उसके ऑब्लिगेशन क्या होते हैं, एक्टिव पार्टनर कौन होता है और एक्टिव पार्टनर को नोटिस देने तो क्या होता है। ये सारे मेजर टॉपिक है, पढ़ लेना। डेथ के बाद क्या पार्टनर लायबल होता है, कि इस पे केस स्टडी आती है, सब तुमको दिखेगा, सब मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिखेगा अलॉन्ग विथ आंसर। और आंसर भी इतना एक्सप्लेनेटरी है कि तुम पढ़ोगे तो तुमको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, मेरी लैंग्वेज में इजी करके एग्जांपल दे दे के समझाया हुआ है। ठीक है, ये हो गया पार्टनरशिप। एलएलपी में बेटा मैं कुछ नहीं बता सकता, कोई भी एक क्वेश्चन उठा के दे दे, बट इतना ध्यान रखना जो क्वेश्चन लास्ट टाइम एज इट इज पूछा है वो नहीं पूछेगा, कोई दूसरा पूछेगा, 5 मार्क्स का ही आता है। लास्ट कंपनीज एक्ट। बेटा कंपनीज एक्ट के अंदर मैं बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट का पूरा फोकस आपके कंसेप्ट में है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन देता है, ध्यान से इसको पढ़ना। इसके भी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मेरे नोट्स है बेटा, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स है। क्या क्या पढ़ना है ध्यान से देखना। इंस्टीट्यूट कंसेप्चुअली फोकस कर रहा है क्योंकि इंटर में भी कंपनीज एक्ट है। सुनना, सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी, फॉरेन कंपनी, एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी। ये कंपनी की डेफिनेशन आपको कंसेप्चुअली आनी चाहिए। अगर आपने मेरा मैराथन देखा है, अमेंडमेंट देखा है, आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ये इनके कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये अच्छे से आना चाहिए। पूरे कंपनी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉरेन कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी क्या होती है, एसोसिएट कंपनी क्या होती है, कोई कंपनी बाहर बनी हुई है तो क्या वो कंपनी कहलाएगी कंपनीज एक्ट के हिसाब से। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। सारे क्वेश्चन बेटा आंसर के साथ दिए, एक बार रीड भी लगा लोगे ना, क्लियर हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर होते हैं। एक पब्लिक कंपनी थी जिसके ना 250 मेंबर थे, अभी वो कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट में, तो क्या उसको नंबर रिड्यूस करना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा 200 के अंदर कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, ओपीसी, सेक्शन 8 कंपनी और डॉक्ट्राइंस। डॉक्ट्राइंस कौन से भाई, अल्ट्रा वायरस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन क्या है। ये मोटे मोटे जो टॉपिक है बेटा, जितने प्रकार की कंपनी है वो, और ये जो सारी चीजें हैं डॉक्ट्राइंस और उनके एक्सेप्शन। बाकी जो छिटरी पिटरी चीजें, आर्टिकल और इसके बीच का डिफरेंस बताओ, ये सब नहीं पूछता। इंट्रेंचमेंट बताओ, ये आज तक नहीं पूछा। रजिस्ट्रेशन कंपनी का कैसे करना है, आज तक नहीं पूछा है, पूछने के चांसेस भी कम है। तो जो मोटे मोटे टॉपिक है बेटा, इनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं। आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर में मिलेंगे, जो जो मैंने बोला है। और यही चीज मैंने डिटेल में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बताई। अगर किसी को और संतुष्टि के साथ देखना है तो वहां से देख सकता है। सो दैट्स ऑल मेरे बच्चे, ये नोट्स का बहुत फायदा उठाना। और बेटा इतना याद रखना, ये वीडियो को प्लीज शेयर करना। हो सकता है बेटा ऐसा कोई होगा जिसको मेरे नोट्स की जरूरत होगी, और कल आपके एक शेयर की वजह से वो पास हो जाएगा बेटा, उसके 6 महीने बर्बाद नहीं होंगे। तो कर भला तो हो भला बेटा। शेयर जरूर करना बेटा वीडियो को, प्लीज लाइक जरूर करना। मेरे को लगेगा कि हाँ, आपने मेरे इस कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया कि सर ने पूरा एक दिन के लिए सारी चीज फ्री दे दी है। मुझे लगेगा कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट मेरे बच्चे, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका सबका एग्जाम, चाहे आप में से पढ़े हो नहीं पढ़े हो, यूट्यूब के स्टूडेंट हो, रेगुलर हो, आप सबका एग्जाम, लॉ का भी, इको का भी, मैथ्स का बहुत अच्छा जाएगा। और मैं वेट कर रहा हूं बेटा, आप लोग इंटर में आइए। इंटर में मैं आपको लॉ इससे भी नेक्स्ट लेवल का पढ़ाऊंगा, इससे भी नेक्स्ट लेवल का। सो विश यू ऑल द बेस्ट मेरे बच्चे। वाहेगुरु जी मेहर करेंगे आप सब लोगों के ऊपर। टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा बेटा, टेंशन में एंजाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, खून जलेगा, सब कुछ वेस्ट ही होगा। एग्जाम ही है, अपना बेस्ट दो, देकर आ जाओ। ये फेज में हम भी हैं बेटा। मेरे को लग रहा है, आपको लग रहा होगा सर बोलना आसान है, यहाँ आके देखो क्या हालत है। बेटा उस हालत से हम भी गुजरे। यही हालत को संभालने को ही तो बाजीगर बोलते हैं ना। टेंशन मत लो, अपना बेस्ट दो, वाहेगुरु का नाम लो और पेपर दे के आ जाओ। बहुत अच्छा पेपर जाएगा बेटा, बहुत तैयारी कर लिया, आपको सब तो दे दिया था मैंने, आपने सब कुछ देखा है। तो वाहेगुरु जी कृपा करेंगे आपके ऊपर, आपका सबका पेपर अच्छा जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।